हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 भूगोल और बहुत ही मस्त चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2, पाठ का नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि हमको यहाँ पे पढ़ना है अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, लेकिन आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है। बहुत आसान है, मजे में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक काम की जानकारी शुरू में बता देता हूँ, आपके लिए काम आएगी आपके, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, हमने जो है ना कंप्लीट जो आपकी भूगोल की किताब है और छठी क्लास की बाकी की जितनी किताबें हैं सबके जो है आपको नोट्स, समरी, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो आप अगर मन करे आपका ये चीज़ें पढ़ने का, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आप विजिट कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, cclchapter.com पर। ठीक है, कोई झमेला नहीं होने वाला, मजे आएंगे आपको और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर की बात करें तो चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा? हमें अक्षांश को पढ़ना है, हमें देशांतर को पढ़ना है। दोनों चीजें पढ़ना बहुत आसान है। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। पहले एक शब्द आ रहा है जिसको हम बुला रहे हैं यहाँ पे ग्लोब। अब ये ग्लोब क्या होती है? देखो, ये जो आप एक डिब्बा सा देख रहे हो, एक प्लास्टिक का नकली वाला है ये। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्रह क्या होते हैं, सौर परिवार क्या है। अब हमारे ग्रह का नाम क्या था आपको याद आना चाहिए, उसको हम बुलाते हैं पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है ये यही है, मतलब ये नकली पृथ्वी है। हम अभी आप लोगों को समझाने के लिए या बाकी लोगों को समझाने के लिए जो है पृथ्वी का एक नकली वर्जन बनाया गया, जिसकी मदद से बहुत सारी मदद मिली। मतलब बहुत सारी मदद, यानी कि इसी की मदद से जो है हमें किसी जगह का सही पता मिल पाया। तो इसीलिए ग्लोब जरूरी है। अब पृथ्वी तो वो थी, मतलब असली वाली को हम पृथ्वी बुलाएंगे, नकली वाली को भी पृथ्वी बुलाएंगे तो ऐसे कंफ्यूजन होगा ना। तो इसको हमने नाम रख दिया ग्लोब। ठीक है ना, क्या नाम रख दिया? ग्लोब। क्योंकि ये अंग्रेजों का काम था, हमारे बस की बात नहीं थी, तो ये अंग्रेजों ने रखा हुआ था ग्लोब। अब हिंदी में भी ग्लोब ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना आप बेसिकली समझो, ध्रुव जो होते हैं, हमने ध्रुव के बारे में पढ़ा था। ध्रुवों के अंदर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब ये जो ध्रुव है इनके ऊपर जो है हमने जो है ये नकली की जो पृथ्वी है इसको ऐसे अटका रखा है। इसमें से एक मतलब एक ऐसी रोड सी ले जा रखी है अंदर से इसके, और ये घूमती है, गोल गोल घुमा सकते हो आप इसको, हाथ लगा के ऐसे घुमा सकते हो। स्कूल में आप देख भी सकते हो, स्कूल में अगर हो आपके। तो ये जो सुइयों जैसी ये जो चीजें लगा रखी है हमने, जिसकी मदद से घूमती है, इनको हम बुलाते हैं अक्ष। ये असल की जो असली पृथ्वी है ना हमारी, जो असली मतलब जो आसपास दिख रही है आपको, उस वाली पे नहीं है ऐसा कुछ भी। ये हमने जो है ना ऐसे हवा में थोड़ी ना तैरेगी कोई गेंद, तो उसके लिए हमने इस पे सुई लगा दी। लेकिन सुई लगाने की भी एक कंडीशन होती है कि वो ध्रुवों पे लगाई जाए। और इसको आप बोलोगे भाई इसको जो है ना ऐसे सुई ऐसे लगानी चाहिए थी, इनको ज्यादा मजा आता है ना। तो क्या होता है, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे उस चीज के बारे में अच्छे से, कि इसको टेढ़ा क्यों बनाया गया, इसको सीधा क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इसको जो है ये जो सुइयों जैसी आकृतियां होती हैं इनको हम अक्ष बुलाते हैं। ठीक है, अक्ष कहा जाता है इन इन चीजों को। अब ये जो है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई, मतलब जो ऊपर वाला नीचे वाला, तो उनको उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। यानी कि उससे हमें पता लगता है कि वो एक उत्तरी ध्रुव है और एक वहां पे दक्षिणी ध्रुव है। अब जो है क्या करें कि जो वो ग्लोब थी हमारी, है ना, उस ग्लोब के अंदर से एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो में। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। अब ये डायग्राम से, फोटो से, इसीलिए देखो बुक में करानी जरूरी है भूगोल को। क्योंकि देखो जो चीजें हम बोर्ड पे करा सकते हैं बोर्ड पे करा रहे हैं, जो चीजें किताब में ही समझ में आएंगी आपको आसानी से, वो किताब में कराई जाती है। अब ये जो पृथ्वी है, ये जो ग्लोब है बोल सकते हो, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक शब्द मिलेगा विषुवत वृत्त का। ये जो एक डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन जो है, तो इस वाली लाइन को जो है हम बोलाते हैं विषुवत वृत्त। ये क्या करती है, जैसे एक गेंद लो, उसको बीच में से काट दो। ठीक है, एक गेंद लो, उसको बीच में से काट दो, गोल गेंद होनी चाहिए आपकी। तो ये वही है, ये जो है पूरी पृथ्वी को बीच में से काट देती है, आधी आधी कर देती है। यानी कि इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक को हम उत्तरी गोलार्ध बुलाते हैं और दूसरे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बुलाते हैं। अब ये उत्तर दिशा किधर है इससे?
उत्तर देखो, पहले तो हम एक आपको बेसिक बताता हूँ कि आपको जो है ना, कभी भी अगर भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको दिशाओं का ज्ञान हमेशा होना चाहिए, नहीं तो भूगोल का आधा चीजें आपको समझ नहीं आएंगी कि कौन सी किस तरीके से काम कर रही है। बहुत आसान है, देखो एक दो ऐसे प्लस बनाओ, ठीक है। ये जो है ये दिशा होती है उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर दिशा। उत्तर के आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे पढ़ते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहां से शुरू होता है पूर्व, यहाँ से पूर्व शुरू होता है, और अब जो है ना पूर्व के सीध में, मतलब यही लाइन सीधी कहाँ जा रही है, यहाँ पे, तो इसमें शुरू होता है पश्चिम, और यहाँ उत्तर है तो इसके 10 सीध में होता है दक्षिण। ठीक है ना, आप पहचान लोगे ना, बहुत आसान है उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण को पहचानना। ठीक है, ये दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड में हमेशा जो भी नक्शे, जो भी कुछ चीजें मिलेंगी, ऊपर की साइड में उत्तर दिशा होगी, नीचे की साइड में दक्षिण दिशा। अब यहाँ पे जो है विषुवत वृत्त जो है बीच में से काट दिया अब पृथ्वी को, और ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है हिस्सा है आधा, जो पृथ्वी आधी गेंद जो कटी हुई जो हमें पता है विषुवत वृत्त की वजह से, तो उसको हम बुलाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बुलाते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो है ना, ये असली की लाइन नहीं है कि आप बोलोगे पृथ्वी बीच में से काट रखी है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। देखो ये हमने अपनी किताबों में और इन चीजों में कागजों में काट रखी है, असली में पृथ्वी जुड़ी हुई है, वो कटी हुई नहीं है। ठीक है ना, कहीं आप सोचो कि वो भी कटी पड़ी है, आधी आधी टूटी पड़ी है पृथ्वी, तो हम इधर वाले हिस्से को छोड़ के उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरी जुड़ी हुई है, जमीन जैसे होती है ना खेतों में या आसपास आपके, वैसी ही है ये, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ये सिर्फ कॉपी किताब पे समझने के लिए है ये चीजें, ताकि हम जो है कहीं पर पहुंच सके, कुछ चीजें काम आएंगी हमारे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों किस में मापते हैं हम? अंश में मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अक्षांश देखो, ये है विषुवत वृत्त, ये एक लाइन खींच दी, 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 गोल लाइन है ना। गोल क्यों है, समझ गए ना, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो लाइनें भी गोल होंगी। अब आप यही मान लो कि एक गेंद है, तो गेंद को ऐसे एक जगह मारकर रखो और पेन रखो, उसको जो है गेंद को गोल गोल घुमा दो, तो वो एक गोल सी लाइन खींच जाएगी। उसके थोड़ा सा नीचे रखोगे तो फिर एक गोल खींचेगी, थोड़ा नीचे रखोगे एक और गोल लाइन खींच जाए। वैसे ही यहाँ पे गोल गोल लाइनें खींची गई है अभी। और जितनी जो है ना ये विषुवत वृत्त, ये पूरा बीचों बीच पड़ता है, जितनी लाइनें इसके इधर होंगी उतनी ही लाइनें नीचे वाली साइड में होंगी। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम जिस हिसाब से दिखाया गया है ताकि आपको इजीली पहचान में आए। ठीक है, 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, तो ये जो है ना डिग्रियों में मापा जाता है। इन चीज़ों को समझेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे भाई हमको कैसे याद रहेगा 20, 40, 60, 80 क्या क्या भरा पड़ा है यहाँ पे। देखो अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, मतलब लाइनें जो है ना, पृथ्वी मान लो, पृथ्वी एक ऐसा डिब्बा है, ठीक है, ऐसा डिब्बा मान लो, है नहीं वैसे, गोल है पृथ्वी, लेकिन मैं आपको इन सिंपल बता रहा हूँ, इससे सिंपल नहीं हो पाएगा। ऐसे वाली जो लाइनें हैं, ऐसी वाली लाइनें, इनको हम अक्षांश बुलाते हैं। ठीक है, मतलब इसको गोल कर दो तो ये ऐसे वाली लाइनें हो जाएंगी, ऐसे गोल वाली। तो ये जो गोल वाली लाइनें होती है इस तरीके से, उनको हम अक्षांश बुलाते हैं। जबकि जो है ना कुछ लाइनें ऐसी नहीं होती, आप सोचोगे कि भाई हम, मतलब इसमें तो डाउट क्रिएट हो सकता है, कुछ लाइनें ऐसे भी खींची गई है, ऐसे भी खींची गई है, और इनको जो ये वाली लाइनें हैं इनको हम देशांतर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इनको? देशांतर, जो कि पाठ का नाम है। अक्षांश देशांतरों के बारे में पढ़ना है ना अपने को, अभी हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश मतलब कि ऐसे वाली लाइनें, ठीक है ना, ये वाली लाइनें अक्षांश और नीचे वाली लाइनें देशांतर होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से हमको समझ आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच, देखो आपको पढ़ रहे हो, आपको साथ के साथ बातें समझ आनी चाहिए। विषुवत वृत्त क्या होता है, ध्रुव क्या होते हैं, तो ये तो बेसिक सी बातें हैं। विषुवत वृत्त बीच की लाइन, ध्रुव जो है किनारे पर, बिल्कुल बीच के बीचों बीच, ऊपर और नीचे वाले साइड में। अब यहाँ पे जो है तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। कुछ समझ नहीं आया? डाउट क्रिएट हो गया ना? हाँ देखो, अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ। देखो इसका माप जो होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? पूरा मतलब पूरा डाउट भर गया आपके दिमाग में। देखो क्या होता है, समझो इस चीज को। आपने एक गेंद काटी, ठीक है,
एक गेंद काट देते हैं, हम भी काट देते हैं छोटी सी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पृथ्वी को थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। टेढ़ा करने का हमारा मकसद क्या है वो आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। हमने जो है इस पृथ्वी को जो है इस तरीके से काट दिया, ऐसे गोल काट दिया ना, आधी पृथ्वी उधर आधी पृथ्वी इधर, एक ऊपर वाली साइड में। अब क्या होगा, आप इसके अंदर चले जाओ, इस गोले के बीच में चले जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये वाले हिस्से में चले जाओ। और ये वाले हिस्से से आपको क्या समझ आएगा कि अगर आप, ये वाली लाइन है यहाँ पे, अगर इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर किधर भी जाओ, नीचे चले जाओ, ये 90 डिग्री पे रहेगी, ठीक है ना। कितने पे रहेगी, 90 डिग्री पे। वैसे टोटल कितना होता है सर्कल, 101 जो पूरा वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ से सिर्फ 90 डिग्री ही जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते तुम। मतलब इधर से इधर चले जाओगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि हम तो बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से कहीं भी जाओ 90 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो पाएगा आपके लेवल पे। ऐसे तो डीप कंसेप्ट है, बट वो दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, कि हमेशा जो है 90 डिग्री तक ही जाता है। मतलब जो ये ध्रुव है, आप सिंपल बात है, विषुवत वृत्त से जो ध्रुव होते हैं इधर वाला, ये 90 डिग्री पे होता है। ऐसे खींच लो बस, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे तो कर लोगे, ऐसे वाली लाइन ये भी कितनी होती है, ये भी होती है हमारी 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे तो कर लोगे, आसान है ना। मतलब एक लाइन जो है ऐसे खींचोगे, यहाँ ही से खींची जाएगी लाइन हमेशा। तो यहाँ से जो ऊपर खींचोगे तो भी 90 डिग्री, नीचे खींचोगे तो भी 90 डिग्री होती है। मतलब ये लाइन है यार, डी रखो इसके ऊपर और ऐसे खींच दो, बस 90 डिग्री ध्रुव पे पहुंच जाओगे आप। इस तरीके से आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हो, याद रख सकते हो। याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं के बारे में। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, बहुत काम का डायग्राम है, याद करना जरूरी है। क्या याद करें यार इसमें, देखो देखते हैं क्या याद करना है। यहाँ पे कुछ जो है ना आपको हरा हरा दिख रहा है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये जो है ना तापमान के बारे में बताते हैं हमको, आगे पढ़ेंगे हम इस चीज के बारे में। उष्ण कटिबंध, यहाँ पे जो है इन रेखाओं को, ये जो रेखा है ये एक दिशा है, ये इस वाली हिसाब से एक अक्षांश की वैल्यू है ये 23.1/2 डिग्री उत्तर। यहाँ पे भी देखो, इतना हम इधर गए, ठीक है, इतना ही नीचे आ गए, 23.1/2, लेकिन ये दक्षिण वाला है, ठीक है ना, वो उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला है। अभी ये देखो 66.1/2 उत्तर में और 66.1/2 दक्षिण में, ठीक है। ये आसान है, दो वैल्यू याद रखनी है, 23.1/2, 66.1/2, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इन चीजों को याद करना क्यों जरूरी है। ये जो रेखा है 23.1/2 से, इसको एक लाइन जो एक अक्षांश है उसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। क्या, कर्क रेखा। अब इधर वाले को भी कर्क कर देंगे तो फिर तो डाउट हो जाएगा। इसको कर दिया मकर रेखा, इसको क्या करा, कर्क रेखा, उत्तर वाले को, और दक्षिण वाले को कर दिया मकर रेखा। अब उसके बाद में जो है उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाली रेखा को कर दिया उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी कि जो ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे, तो उसके लिए ये एक वृत्त, एक क्षेत्र जो है निर्धारित कर दिया कि ऐसा सा इतना सा क्षेत्र है, वो उत्तर ध्रुव वृत्त है वो पूरा। ऐसे इधर वाला दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाता है, ठीक है। ये आसान है, याद रख लोगे आप आराम से। देखो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, क्योंकि यहीं से तो नापना है, यहीं पे कर रहे हो तो 0 ही डिग्री होगा। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव, यहाँ से सीधी लाइन खींचो 90 डिग्री, पता है ना कैसे हो गई 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव, ये नीचे वाला ध्रुव, ये कितना होता है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये चीजें बहुत आसान है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, याद आराम से हो जाएंगे आपको। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, है ना। देखो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं तो उत्तर में लिख दो, दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहे हैं मकर रेखा, दक्षिणी में कर्क नहीं है, दक्षिण वाले में क्या है, मकर रेखा है, तो इसको हम क्या करेंगे 23.1/2 डिग्री दक्षिण कर देंगे। अब विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ठीक है। आसान है ना, याद रख लोगे इस चीज को। अब देखते हैं काम की बातें, ये याद रखनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 4 वैल्यू है, याद कर लेना। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के तापमान के बारे में, किस तरीके से वो काम करता है। देखो आसान क्या है, होता क्या है जब सूर्य, अगले चैप्टर में हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को, अभी आपको भले ही कम समझ आए बट अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से आ जाएंगी कि गर्मी किस तरीके से काम करती है, कैसे फैलती है, क्या कारण होता है उसके पीछे का। फिलहाल हम समझते हैं कि क्या होता है जब भी सूर्य निकलता है, ठीक है, तो सीधी धूप आती है इस वाले इलाके में, यानी कि विषुवत वृत्त के इलाके में आती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इसको हम बुलाते हैं
उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बुलाते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब यहाँ पे जो है आप यही मान लो कि एक लेजर है आपके पास में और यहाँ पे अब एम करा आपने तो यहाँ पे आई, लेकिन अगर आप यहीं से उधर एम करोगे तो क्या होगा, वो लेजर का जो है ना वो असर है वो धीरे धीरे दूर तक फैल जाएगी, वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी से होती हुई दूर तक फैल जाएगी, तो उसकी वजह से उसमें के अंदर उतनी शक्ति नहीं बचेगी। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। अब ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला, इस वाले इलाके में जो है धूप जो है, सूर्य की रोशनी जो है वो कम पहुंचती है, मतलब टेढ़ी सी पहुंचती है, पर पहुंचती है लेकिन अच्छे से नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी रहती है, ज्यादातर टाइम पे सर्दी रहती है, गर्मी कम ही आती है। ठीक है, वैसे ही इधर वाले इलाके में भी सेम ही होगा, सेम सेम है, कॉपी कॉपी कर रहे हैं हम। लेकिन ये वाला इलाका जो है ना, ये ध्रुव वाला इलाका, यहाँ पे तो बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे बहुत रेयरली कभी मतलब काम होता है कि हाँ वहाँ गर्मी तो होती ही नहीं है, ठंडी रहती है हमेशा, लेकिन ये बीच वाले इलाके में हमेशा ज्यादा गर्मी रहती है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पे उष्ण कटिबंध बीच वाले इलाके में जो है सूर्य जो है साल में एक बार सिर दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपको सूर्य देखना है, अब आप जनरली सुबह के टाइम पे सूर्य देखते होगे एक दिशा में, ऐसे आपकी आंखों के सीध सी में सूर्य होता है, लेकिन दोपहर जब होती है तो वो सूर्य क्या करता है, ऐसे धीरे धीरे घूम रहा होता है। तो अगर वो आपके इलाके में आपके सिर के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आपको ऊपर गर्दन करके ऐसे देखना पड़ रहा है सूर्य को, तो समझ लो आप जो है कहाँ, कौन से इलाके में हो, आप इसी इलाके में हो, उसी उष्ण कटिबंध इलाके में। ठीक है, अब जो है शीतोष्ण कटिबंध, इसके अंदर जो है ना वो सीधा सीधा वो सूर्य जो है दिखाई नहीं देता, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। बस इतना आसान सा है टॉपिक। इसमें सिर के ऊपर होता है, इसमें टेढ़ा होता है, तो सिर के ऊपर तो आएगा नहीं किसी हालत में भी। वैसे ही जो है शीत कटिबंध, ये इलाके जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, और मतलब वो पूरा इलाका, ऊपर वाला इलाका, नीचे वाला इलाका, वो वाले दक्षिण वाले, तो इनमें क्या होता है, इनमें सूर्य की रोशनी जो है आती ही नहीं है, बहुत ही कम आती है कभी कभार। तो इसी वजह से यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और इसको बुलाते हैं शीत कटिबंध। क्या बुलाते हैं? शीत कटिबंध। तो ये तो थी अक्षांशों की बात, अक्षांश में किस तरीके से, मतलब हमने एक बोल सकते हो कि एक इलाके बांट दिए कि हाँ ये वाले इलाके में ज्यादा ठंड रहेगी, इधर वाले इलाके में, ठीक है, इधर वाले इलाके में बीच का जो ये इलाका बच गया इसमें नॉर्मल ठंड रहेगी, और ये बीच वाला इलाका है इसमें पूरी गर्मी भरी रहेगी, बिल्कुल गर्मी में झुलसा झुलसा के फूकेंगे आपको हम उसके बाद में। वैसे ही नीचे की साइड में, तो ये तो रहा हमारी बात अक्षांशों की मदद से। अक्षांशों से हमें ये पता लगता है कि हमारे मतलब जो वातावरण है, जो इलाके में हम रह रहे हैं, वो गर्मी वाला है, ठंड वाला है। वैसे ही जो है अब देशांतरों का क्या काम है, ये होते हैं देशांतर। ये आप देख रहे हो ये लाइनें खींची हुई ऐसे, उसमें कैसी लाइनें थी, ऐसे वाली लाइनें थी ना उसके अंदर, ऐसे वाली, लेकिन इसमें कैसी है, इसमें दूसरे साइड से है, मतलब ऊपर से नीचे। तो ये सारी लाइनें कहाँ मिलती है, यहाँ पे आके मिलती है, और नीचे भी ऐसे ही नीचे वाली साइड में भी मिलती हैं ये लाइनें। अब जो है देशांतर क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना वो भी इतना ही मनोरंजक होने वाला है हमारे लिए, उतना ही मज़ेदार होने वाला है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहने वाला। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को की दूरियां कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है ना, यहाँ पे तो आके सारी मिल जाती है। तो ये इसी के बारे में बता रहे कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ये जो लाइन है ना, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ती हैं। ये आप ये मत बोलना कि ऐसे जाती है, लाइनें जो है ना जब गिनते हैं हम ऐसे जाती है नीचे वाली साइड में, ठीक है ना। तो जब हम इनको ऐसे जोड़ने का काम करती है, जिनको हम संदर्भ रेखा बुलाते हैं, संदर्भ रेखा कहते हैं इनको। और ये जो है एक्चुअली में जो ये संदर्भ रेखाएं हैं, इनको देशांतरीय यामयोत्तर कहा जाता है। अब बार बार जिक्र आएगा यामयोत्तर यामयोत्तर, तो आपको समझ आ जाना चाहिए हम देशांतरों की बात कर रहे हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। जैसे उनके अंश थे ना, ऐसे इधर वाले में अंश, तो वैसे ही इनके भी अंश होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है समय को लेके समय निर्धारण करना, इनका अहम योगदान होता है। प्रत्येक अंश को 1 मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यानी कि उनकी दूरियां जो है ना, ऐसे बोल सकते हो आधा वृत्त है। अब जब ध्रुवों के पास जाएंगे तो यहाँ पे तो दूरियां कम होती जाएंगी ऐसे, क्योंकि ऊपर तो छोटा इलाका है, ऐसी इकट्ठी इकट्ठी होती जाएंगी। जबकि बीच में आएंगे तो दूर दूर होती जाएंगे, ऐसे वाला होगा ना काम। तो ऊपर तो बिल्कुल भीड़ भाड़ मची होगी,
बीच में जो है छीड़ होगी, बिल्कुल से खुला इलाका होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जब ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे ना हम, वहीं पे बिल्कुल इसी बिंदु पे यहाँ पे होंगी ये हो जाएगी 0 शून्य, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अब यहाँ पे जो है समय का हिसाब किस हिसाब से लगाया जाएगा, ये बड़ा झमेला हो गया था। मतलब कि यार सब लोग बोल रहे थे कि समय गिने कैसे, हमने इतने देशांतर खींच डाले, एक एक डिग्री पे एक एक लाइनें खींच डाली, अब इतनी सारी लाइनों में हम कैसे माने कि 0 कहाँ से शुरू करें, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अब जिनका चलेगी उन्हीं की बात होगी। तो क्या हुआ, ग्रीनिच के अंदर जहाँ जो है ना ब्रिटिश राजकीय वैद्यशाला है, लंदन के अंदर का इलाका ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से माना गया, पूरी दुनिया ने माना कि यहाँ से जो है पहला याम्योत्तर शुरू किया जाएगा, पहला देशांतर शुरू होगा। मतलब कि ये जो है इसको जो है 0 डिग्री माना जाएगा। उसके बाद में अगर आप उधर जाते हो या उधर जाते हो तो डिग्रियां शुरू होंगी, ये 0 डिग्री होगी। इससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर कौन सा याम्योत्तर है, जान गए ना आप, ये बीच वाला जिसपे 0 डिग्री देशांतर होता है, इसका मान होगा 0 डिग्री देशांतर। अब क्या होगा देखो समझते हैं, अगर हम यहाँ से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं। यानी कि हमने क्या समझा था पिछले वाले चीजों में अक्षांशों के बारे में, कि वो जो है ना पृथ्वी को ऐसे ढक्कन की तरह खोल देती है, मतलब कि आधी ऊपर आधी नीचे। ये क्या करती है, ये इसको ऐसे आधा बांट देती है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, देखो ये इसको ऐसे बांट देती है। अब इसमें फर्क क्या है, उसने ऐसे बांटा, ऐसे खोल दिया ऊपर की साइड में, और इसने जो है ऐसे खोल दिया, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आप यहां से चल के पीछे वाली साइड में इसी सीध में आ जाओ तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला भी 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब टोटल 360 करना अपने को, तो वो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। हर एक डिग्री का अपना अपना जो है पैमाना यहाँ पे लिया गया है, मतलब कि एक फिक्स है वैल्यू उनकी वो वैल्यू बदलती नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हमको बताया गया है कि असम में जो है धुबरी एक इलाका है जो कि 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। देखो इस तरीके से होगी पहचान, किसी इलाके की क्या होगी, इस तरीके से पहचान बताएंगे कि वो कहाँ पे है, तो हमें पता चलना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने बताया हमको 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर, तो पहले क्या करेंगे, हमको इससे समझ आना चाहिए यहाँ पे है। ठीक है, हमारा प्रमुख याम्योत्तर यहाँ पे है, हमें जो है क्या करना है, 26 डिग्री उत्तर की दिशा में अक्षांश पे जाना है। अब बीच वाला जो है जो विषुववृत्त था वो 0 पे था, तो उससे ऊपर जाएंगे पहले, तो 26 डिग्री कितना 26 डिग्री ऊपर जाएंगे, उसके बाद में उत्तर वाली साइड में, उत्तर लिख रखा ना, उसके बाद में 90 डिग्री पूर्व की दिशा में जाएंगे। पूर्व की इधर है, इधर वाली साइड में, तो 90 डिग्री इधर चले जाओ, तो यहाँ पे वो जो है जहाँ पे ये काटेंगे, ऐसे एक जगह आएगी, जैसे ये काट रही है यहाँ पे तो ऐसी एक जगह आ जाएगी, तो वो एग्जैक्ट जगह होगी जहाँ पे जो है असम का जो धुबरी नाम का इलाका है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इनको पहचानने में ये काम आती है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, है ना, आने वाले समय में आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से समझ आती जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे समझ आती हैं। अब ये देख लो इस तरीके से जो है भारत का मतलब दुनिया का नक्शा है यहाँ पे, तो ये देखो ये क्या है, समझ गए ना, ये जो है ना याम्योत्तर खींचे गए हैं, बोल सकते हो आप, जो है ये देशांतर खींचे गए हैं, देशांतर की रेखाएं हैं, और इसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें काम करती जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे समय का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये जो देशांतर खींचे वो खास तौर पे समय नापने के लिए खींचे। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी घूमती है तो एक हिस्से में दिन हो जाता है, दूसरे हिस्से में रात हो जाती है, ऐसे तो गड़बड़ होती रहेगी, मतलब दिन में चला दिन में ही पहुंच रहा है, मतलब टाइम का कोई अता पता नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो प्रमुख याम्योत्तर था, यानी कि जो ऐसे वाली जो सीधी लाइन थी जो लंदन से निकल रही थी, उसको तो 0 डिग्री मान लिया। अब इसको इसके हिसाब से ही इन चीज़ों को गिना जाएगा। देखो 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, मतलब यहाँ से घूम के पृथ्वी यहीं पे वापस आ जाती है गोल। 360 डिग्री कितने में, 24 घंटे में घूम जाती है। या इसका मतलब होता है, इसको डिवाइड कर लो 24 को, ठीक है ना, 24 से इसको डिवाइड कर लो, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। कितनी, 15 डिग्री। और उसी हिसाब से 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये मैथमेटिकल है, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। 360 को 24 से डिवाइड कर लो, ये आपका 15 आ जाएगा।
और अब जो है ये 15 जो है घंटों के हिसाब से आ गया, 1 घंटे का आ गया हमारा यहाँ पे, मतलब 1 घंटे में जो है यहाँ पे 15 डिग्री घूम जाएगी। लेकिन अभी हमको मिनटों में निकालना है, तो 1 घंटे को 60 से मतलब 15, और इसको जो है यहाँ पे डिग्री है, इसको जो है 60 से वो कर लो, मतलब मल्टीप्लाई घंटे को, तो 60 मिनट, हर मिनट के हिसाब से आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो इस चीज़ को। आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है। अब जो है यहाँ पे एक आपको बेसिकली ये याद रखना है, बस कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कोई चीज़ जो है यहाँ से 15 डिग्री मतलब इधर है या 20 डिग्री इधर है, तो आप मतलब आपसे पूछा जाएगा वहाँ का समय क्या होगा, तो ये जो है 4 मिनट में 1 डिग्री का फ़र्क होता है। 4 मिनट मतलब 1 डिग्री अगर आप उधर जाते हो 0 डिग्री से, यानी कि आप अगर मान लो 10 डिग्री इधर गए, इधर से 10 डिग्री पूर्व की दिशा में गए, तो इसका मतलब है कि 4 मिनट 1 डिग्री में 4 मिनट बीतती है, मतलब कि आप 40 मिनट आगे चल रहे हो उनसे। क्या 40 मिनट आगे चल रहे हो। अब आप बोलोगे कि भाई इधर प्लस और इधर वाली साइड क्या होगा, फिर अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं 10 डिग्री पश्चिम की दिशा में, तो ये जो है यहाँ पे अगर मान लो 12 बजे हुए हैं, पूरे 12 बजे हुए हैं एग्जैक्टली दोपहर के, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 40 मिनट आगे, यानी कि यहाँ पे 12 बज के 40 मिनट हो चुकी होंगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये 10 डिग्री के हिसाब से बनेगा क्या, 4 में 1 में 4 तो 40, वही 40 बनेगा, लेकिन ये माइनस का होगा, यानी कि यहाँ पे जो है -40 का मतलब है कि 11 बजकर 20 मिनट यहाँ पे होगा टाइम। यहाँ पे टाइम कितना होगा, 11 बजकर 20 मिनट, यहाँ पे 12 बजे और यहाँ पे 12:40। वैसे ही जो है आपको अगर बोल दे 15 डिग्री पूर्व की दिशा में, तो 15 के हिसाब से कर लो, 15 चौके 60, यानी कि 60 मिनट के का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, है ना। तो यहाँ पे अगर 12 बजे है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, बहुत आसान है, आसानी से कर लेना। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 डिग्री में 4 मिनट होती है। 1 डिग्री अगर हम लेफ्ट राइट किधर भी करेंगे तो 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से जो है आसानी के साथ में याद रख सकते हो। अब क्या हुआ कि कई देशों में से जो है ये जो देशांतर थे ये बहुत सारे निकल रहे, जैसे भारत के अंदर देखो एक यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है, ऐसे तो झमेला हो जाएगा। मतलब इतना बड़े देश के अंदर कुछ देशों के अंदर बहुत सारे जो है यामी-उत्तर निकल रहे होते हैं। हमारा देश छोटा है, कुछ देश जो है बड़े बड़े हैं, तो उनमें से कई कई देशांतर निकल रहे होते हैं। उनको तो दिक्कत आती है, उनको कई सारे समय लिखने पड़ते हैं कि यहाँ पे समय ये है, यहाँ का समय ये है। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने जो है बीच की जो रेखा थी ये वाली, इसको जो है भारत का मानक यामी-उत्तर मान लिया, यानी कि इस पे जो समय होगा ना, इसके हिसाब से जो समय आएगा हमारा, उसी समय को इधर भी माना जाएगा, इधर भी माना जाएगा। तो उसी हिसाब से ये पूरा समय यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर था, इतना ही था बस इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कोई हार्ड मुश्किल काम यहाँ पे नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, ग्लोब क्या है हमारी, तो ये चीज़ें हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, देखो जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ये हमसे पूछा गया है। 12 क्यों बजते हैं, देखो जो प्रमुख यामी उत्तर है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 0 डिग्री पे है, और वो कहाँ पे है, लंदन में है। अब इधर से जो है अगर हम भारत की साइड में आते हैं, भारत की साइड में अगर हम मूव करते हैं इधर वाले इलाके में, तो वो 5:30 बज जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दे रखा है कि भारत जो है ग्रीनिच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है, यानी कि जो है इसका ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब आप वही कैलकुलेशन लगा लेना 4 के हिसाब से, 1 डिग्री पे इतना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे गिन के और आप निकाल सकते हो। आपको समझ आ जाएगा पूरा 5 घंटे 30 मिनट आगे, इसीलिए हमको चलना पड़ता है, क्योंकि हम उधर से पूर्व दिशा में हैं और कितना है 82 डिग्री है, तो 82 डिग्री के हिसाब से निकाल लो, साथ में 30 मिनट भी है तो वो भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है उनका समय निर्धारण कर लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाकी की वीडियोस भी देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।